हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स, घुमंतू महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाइस ये हुआ लद्दाख में। तो याद रखना, घुमंतू महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? लद्दाख में। अब देखते हैं नंबर 2, 28वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दुबई में। और ये कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो गाइस याद रखना, विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ये हुआ दुबई में। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 28वां था। अब देखते हैं 3 नंबर, WTO के सदस्यों के बीच डंपिंग रोधी शुल्कों में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसको? भारत को। इसमें भारत मिस हो गया है, लेकिन भारत को WTO के सदस्यों के बीच डंपिंग रोधी शुल्कों में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ दूसरा। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं 4th नंबर पे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में किन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? तो ये जो 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, ये पहले हैं रमेश नारायण पर्वत और दूसरे हैं प्रबोध सेठ। तो क्या याद रखना, 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में, जिसमें पहला नाम है रमेश नारायण पर्वत और दूसरा नाम है प्रबोध सेठ का। अब देखते हैं 5 नंबर, चीन के किस रेगिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गाइस याद रखना, वो रेगिस्तान है बदेन जारन रेगिस्तान। तो गाइस याद रखना, बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ का है? चीन का है। और ये क्यों चर्चित है हाल ही में? क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं 6 नंबर, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। तो भाई याद रखना, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। अब देखते हैं 7 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई शेरों पर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है एशियाई शेरों पर, ये लिखी गई है परिमल नाथवानी। और इसका विमोचन किसने किया? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखते हैं 8 नंबर, केवा फिश मछली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो मिली है मेघालय राज्य में। तो याद रखना, केवा फिश नाम याद रखना, और यह याद रखना किसकी प्रजाति है? यह है मछली की। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, केवा फिश होती है मछली। और इसकी प्रजाति कहाँ मिली है? अभी हाल ही में मेघालय में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए देखते हैं 9 नंबर करंट अफेयर्स, सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी है? तो ये बनी है साधना सक्सेना। तो क्या याद रखना, साधना सक्सेना अभी हाल ही में सेना की चिकित्सा सेवा की पहली DG बनी है। अब देखते हैं 10 नंबर, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है अपना प्यारा देश भारत। याद रखना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है कौन? भारत। अब देखते हैं 11 नंबर, स्वप्निल कुसानी ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। गाइस याद रखना, कांस्य पदक जीता किसने? जीता स्वप्निल कुसानी ने। किसमें जीता? 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में। अब देखते हैं 12 नंबर, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया? तो किया भारत देश को। किसने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितने का किया? $200 मिलियन का। किसके लिए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपने भारत देश को किया है। अब देखते हैं 13 नंबर, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया? तो ये जुटाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखते हैं 14 नंबर, इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला चंद्रलाल दास ने। तो गाइस याद रखना, चंद्रलाल दास को हाल ही में अतिरिक्त सचिव का पदभार दिया गया है। किस मंत्रालय का? इस्पात मंत्रालय का। अब देखते हैं 15 नंबर, अंशुमन गायकवाड़ का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो गाइस याद रखना कि ये कौन थे? ये थे एक क्रिकेटर थे। कौन थे? अंशुमन गायकवाड़ एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब देखते हैं 16, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम किसने प्रदान किया है? तो ये किया अमेरिका ने। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, क्या दिए? F-16 फाइटर जेट दिया और नया एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। अब देखते हैं लास्ट 17 नंबर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बना है कश्मीर शहर। तो गाइस याद रखना, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला कौन सा शहर बना है? कश्मीर बना। को कितने नंबर का बना? 4थे नंबर का। तो गाइस आज के 2 अगस्त के करंट अफेयर हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो थैंक यू। कमेंट में जरूर बताओ क्लास कैसी लगी, और कल मिलते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।